ऐसी चीज़ हुई है तो आप हमें कॉल करें, ईमेल करें, एसएमएस करके बताएं। मैं जाती हूँ एक ब्रेक पे जाती हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको उन केसेस से मिलाएंगे जिन्होंने ये महसूस किया है, देखा है इन चीज़ों को। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट मिस द शो। Hairback 2000. जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद हम और मैं हूं आपकी होस्ट नूर। और आज हम इस मौजू पर बात कर रहे हैं जिस पर रोशनी बहुत कम डाली जाती है और वो अंधेरों में ही रहता है, और उन अंधेरों में काफ़ी लोगों की उन अंधेरों ने काफ़ी लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रखा है। जनाब, हमने जब ये प्रमोशन शुरू की अपने इस प्रोग्राम की, तो उसके बाद हमें बहुत सी बेशुमार कॉल्स आई, बेशुमार ईमेल्स आई, बहुत से लोगों ने हमें कॉल्स की, हमारे ऑफिस आए जो अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते थे। एंड आई वाज सरप्राइज कि हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में, मुझे नहीं लगता था कि इतने परसेंट लोगों के साथ ये सब चीज़ें हुई होंगी, लेकिन बहुत से लोगों के साथ ये सब एक्टिविटीज़, एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं। और फिर हम लोगों ने आज ये किया है कि जी उनमें से कुछ लोगों को हम अपने साथ बिठाते रहेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम। वो बैठेंगे, अपनी कहानी शेयर करेंगे और हम आपको भी बताएंगे कि इन्होंने क्या फील किया, और आप भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे साथ कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। जी हमारे साथ 4 गेस्ट मौजूद हैं जो कि अपनी कहानी बताएंगे, इसके बाद चेंज होते रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं जी राना नदीम साहबा हैं, उनके साथ सोहेल दानिश हैं जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ इमरान है, उनकी वालिदा हैं। जी आप एक हाउस वाइफ हैं। जी जी। क्या आपने कैसा पुरस्कार चीज़ है आपने? एक्चुअली मैं इस तरह शेयर करूँगी इसको जी कि आज से कोई 2-2.5 साल पहले की बात है। जी। हम लोग रात के वक्त डिनर करने के लिए नाइट ब्रिज एक रेस्टोरेंट है जी जी, और ये हाईवे के रोड के ऊपर आता है, थोड़ा सा फासले पे है। हाईवे के रोड पे ही जाएं तो थोड़ा सा फासले कवर करने के बाद ना वो रेस्टोरेंट आ जाता है। हर हमने डिनर किया वहाँ पे। डिनर करने के बाद अब वापसी हो रही है हमारी जी। अब हम पता नहीं ना जाने क्या हुआ, अचानक गाड़ी जो है वो हमने सर्विस रोड पे डाल दी, मेरे हस्बैंड ने ना। अच्छा, खुद ही मतलब कुछ इंटेंशन नहीं थी। बातें करते हुए हम लोग एकदम, हमें जाना चाहिए था मेन रोड के ऊपर ना, जी जी जी, जहाँ पे गाड़ियाँ सब मूव कर रही हैं, लेकिन हम अचानक गाड़ी मेरे हस्बैंड ने वहाँ डाल दी। और उसके बाद इतना अंधेरा वहाँ पे जहाँ महसूस हुआ, और रोड भी टूटी हुई थी काफी ना, सर्विस रोड थी, वहाँ कोई यूज तो करता नहीं इस रोड के ऊपर ना, और साथ में झाड़ ही झाड़ ना राइट साइड पे जी, खूब अंधेरा, बिल्कुल खूब अंधेरा, और सिर्फ हमारी गाड़ी की लाइट्स थी सिर्फ वहाँ पे, और ना हमारे पीछे कोई गाड़ी थी ना हमारे आगे कोई गाड़ी थी। ओके। वैसे ही खौफ कितना अंधेरा, वैसे ही खौफ तारी हो रहा था ना। तो खैर बहरहाल उस वक्त तो हमें खौफ नहीं लग रहा था, लेकिन हमें अंधेरे से खौफ आ रहा था कि यहाँ तो कोई गाड़ी भी नजर नहीं आ रही। हम लोगों ने कहाँ गाड़ी डाल दी अपनी ना, और सर्विस रोड पे हम लोग क्यों आ गए। खैर हम यही बातें करते हुए मूव कर रहे थे, आगे नहीं जा रहे थे। तो हेडलाइट हमारी गाड़ी की ना जब सामने देखा तो एक औरत कोई खड़ी हुई थी ना जी, राइट साइड पे हमारे ना, बिल्कुल जस्ट 1 गज का फासला होगा मेरे ख्याल में ना। तो वो जब लाइट उसके फेस पे पड़ी ना, तो उसका फेस जाहिर है कि वो एकदम ग्लो किया, एकदम लाइट पड़ी उसके ऊपर ना, तो उसका फेस एकदम वाइट था और आंखें इतनी बड़ी बड़ी उसके फेस पे चमक रही थी, और हम लोगों का आई कांटेक्ट हुआ बाकायदा उससे। अच्छा, देखा मैंने तो सबसे पहले देखा ना, तो मुझे तो बड़ा खौफ, बड़ी अनयूजुअल, मतलब इस टाइम रात के अंधेरे 12 बजे की कौन खड़ा है जहाँ पे कोई गाड़ी ना कुछ है, और ना कोई ऐसी झोंपड़ी थी वहाँ पे कि वहाँ पे कोई बच्चे रहते हैं या कोई खातून या कोई लोग रहते हों तो नजर भी आएंगे, वहाँ है कोई ना, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। बस हमें इतना मतलब ये कि खौफ इस लिहाज से आया कि वहाँ पे कोई है ही नहीं, ना आदम की जात। ये औरत रात के 12 बजे ये यहाँ क्या कर रही है? क्या आपने गाड़ी रोकी या नहीं? हमने गाड़ी नहीं रोकी, गाड़ी एक्चुअली हमारी चली स्लो रही थी ना, आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही थी, इसलिए कि गाड़ी बहुत, मतलब रोड बहुत टूटी हुई थी, और टूटी हुई होने की वजह से गाड़ी स्लो थी। तो हम तो बातें करते हुए जा रहे थे ना, हमें तो अंदाजा नहीं था कि हमें रास्ते में ऐसी कोई चीज नजर आ जाएगी। क्रॉस कर गए आप? नहीं, क्रॉस नहीं किए, अभी हम मूव ही कर रहे हैं। तो हमारी गाड़ी की लाइट जब उसके फेस पे पड़ी तो हमने भी देखा उसको, और शायद उसने भी हमें देखा, हमारी तरफ ही देख रही थी। तो खैर एक खौफ सा लगा, और लगा कि बड़ी अनयूजुअल सी एक औरत खड़ी हुई है, और उसका चेहरा चमक रहा है एकदम ना, सफेद वाइट। खैर मैं अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा नदीम ये तो मुझे वो लग रही है, ऐसे बिल्कुल यही मेरे अल्फाज थे। मैंने कहा 3 दफा मैंने रिपीट किया, मैंने कहा नदीम ये मुझे वो लग रही है। तो नदीम खामोश, मेरे हस्बैंड खामोश रहे ना। फिर मैंने दोबारा रिपीट किया, मैंने कहा नदीम मुझे ये वो लग रही है। मुझे कोई जवाब नहीं मिला ना अपने हस्बैंड की तरफ से। तो नदीम ने ऐसे हाथ रखा मेरे पाँव के ऊपर,
ऐसे किया मुझे, और फिर गाड़ी एकदम तेज़ी से मूव की ना, स्पीड बढ़ाई गाड़ी की ना, तो ज़रा सा हम आगे गए होंगे, तो फिर नदीम ने कहा हाँ ये वही थी। और उसके बाद जब हमने पीछे देखा तो वो पीछे भागती हुई गाड़ी की भाग से भाग हाँ, जैसे हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है ऐसे उसकी भी स्पीड बढ़ रही है। अल्लाह। आप यकीन करें कि ये तो वो मुझे लग रहा था कोई फिल्मी सीन नहीं होता और कि अगर हमारी गाड़ी खराब हो जाती या कुछ हो जाता तो क्या मतलब बाय द वे हाँ। कुछ हो जाता तो फिर तो बस कोई चांस नहीं था मेरे ख्याल में। नहीं ऐसे नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बचाया और पढ़ना शुरू कर दिया हम लोगों ने ना, बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दिया हम लोगों ने जल्दी जल्दी। बेशक, लेकिन हम लोग इन चीजों से डरते जरूर हैं, लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी आई एम श्योर कि जब आपने ये चीज एक्सपीरियंस की होती है तो आपको डर लगता है, लेकिन जो भी इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया गया, हम इन चीजों ये हमें चीजें डरा सकती हैं लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जी जनाब, एक कॉलर है हमारे साथ, वो ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये प्लीज टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। महमूद साहब अटक से बात कर रहे हैं। महमूद साहब मैं बात नहीं कर पाऊंगी अगर आप वॉल्यूम कम नहीं करेंगे। आई थिंक ड्रॉप होगी लाइन। जी आप हमारे साथ हैं जी सुहेल दानिश, एक जर्नलिस्ट हैं और बड़े जाने माने जर्नलिस्ट हैं। आपने क्या फील किया? वैसे तो आप जर्नलिस्ट हैं और ये कहा जाता है कि जाहिलियत की बातें हैं, तो आप तो इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, लिखते भी हैं, तो आपने जब क्या महसूस किया और क्या यकीन करते हैं इन चीज़ों पर? अच्छा, इसमें यह है कि मेरे साथ तो 4-5 वाक़यात पहले हो चुके थे जब मैं यूनिवर्सिटी में या अच्छा हाँ कॉलेज में, तो ये हैदराबाद के वाक़यात थे। लेकिन ये वाक़या उस वक्त हुआ जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में था और यह मेरा ख्याल कोई 10 साल पुराना होगा जी। तो पहली दफ़ा मुझे ये हुआ और उसके कई सीक्वेंस थे। तो हम लोग गए थे, मेरे एक दोस्त थे यहाँ पर सेक्रेटरी होते थे एग्रीकल्चर के, तो वो हमारे दोस्त थे, शहजाद शेख उनका नाम था, बाद में फेडरल सेक्रेटरी भी हुए कॉमर्स के, वो अब रिटायर हो गए। तो हम लोग अमूमन चले जाते थे, बाकरानी एक जगह है लाड़काना के करीब, तो वहाँ पर हम मोहनजोदड़ो एयरपोर्ट तक हवाई जहाज़ में जाते थे, उसके बाद वो गाड़ी में, तो वहाँ रेस्ट हाउस था। पहले भी कई दफ़ा जा चुके थे जी। उस दिन में इत्तेफाक था कि गए और रात को हम लोग वहाँ रुक गए। रेस्ट हाउस में बहुत ही खूबसूरत सा रेस्ट हाउस था, वो एग्रीकल्चर वालों का ही था जी। तो रात को मैं अपने कमरे में, वो अपने कमरे में, बीच में एक वरांडा सा था उस रेस्ट हाउस में, और वहाँ पर एक पुलिस वाला गन वन लेके बैठा था। बाहर भी वो सिक्योरिटी का इंतजाम था क्योंकि वो जंगल का इलाका था जी। तो मैं अभी सोया तो नहीं था, समझ लें कि आँखें बंद थी, जहन जाग रहा था, हाँ। यूँ समझ कोई किताब पढ़ के मैं लेटा ही था। तो मुझे ऐसा लगा, फील हुआ कि जैसे मेरी अब आंखें नहीं खुल रही हैं और किसी ने दरवाज़ा की कुंडी गिरी और कोई कमरे में दाखिल हुआ। अच्छा हाँ बिल्कुल। उसके बाद कोई लगा कि कोई बराबर में लेटा और उन्होंने वो कह रही है कि मैं वही हूँ, वही हूँ। वहाँ बात खत्म हो गई। मैं खैर वो थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुली तो मैंने देखा वो कुंडी वैसी लगी हुई थी। मैं घबरा के ज़रा सा मैंने कुंडी खोल के बाहर निकला वरांडे में, तो वो पुलिस वाला बैठा था, उसने मुझसे पूछा भी, मैंने कहा यार पानी दो ज़रा मुझे। तो वो कहने लगा सही आपके उसमें कमरे में फ्रिज रखा है? हाँ। मैंने कहा नहीं, सुराही का पानी दे दो। हाँ। मैं अपनी बात बनाई, हाँ, डर जो लग रहा था। तो फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने कहा मैं बैठा हूँ, आप कोई बात तो नहीं कर? मैंने कहा वो बात वहाँ ख़त्म हो गई। मैंने दूसरे दिन शेख साहब को बताया, मैंने कहा ये वाक़या हुआ रात को, तो उन्होंने कहा नहीं आपको ऐसा ख्याल होगा और ये हो जाता है। अच्छा, डाइजेस्ट पड़ा होगा ऐसा? जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ना, ये कहा होगा। दूसरे दिन कोई उसके 4-6 महीने के बाद इत्तेफाक था कि मैं हैदराबाद गया, वहाँ भाई रहते थे मेरे लतीफ़ाबाद में, तो वहाँ पर भी एक कमरे में, बल्कि दिन का वक्त था ये, और उनके ऊपर के घर के ऊपर के कमरे में उसी तरह से मैं लेटा था, बिल्कुल सेम वही एपिसोड के आपको लगा आंखें बंद और आप सेम वही सब सेम बिल्कुल वही सेम, और मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। तो मैंने ये तो बड़ा अजीब व गरीब है, मैं वही। अब कर खैर मैं उठा, मुझे कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे कोई खौफ हो, या मैंने बताया भी नहीं किसी को, कहेंगे क्या ऐसे ख्वाब को ये ऐसे बयान कर रहे हैं। तीसरी दफ़ा नॉर्थ इस्लामाबाद में कराची में, उसके भी कोई 4-6 महीने के बाद नॉर्थ इस्लामाबाद में कराची में घर में थे वहाँ पर, तो वो जब उन्होंने कहा कि मैं वही हूँ, उसी तरह का मुझे फील हुआ। और ये मेरा अपना घर नहीं था इसमें ये वो, तो मैंने जब उठा जैसे मेरी आँख खुली तो इस दफ़ा पहली दफ़ा फिज़िकली वो मुझे नज़र आई। खातून थी और बड़ा उन्होंने मतलब ज़र्क बर्क के कपड़े पहने हुए थे, उनका बैग था और वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकल रही थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा ये तो फिज़िकली पहली दफ़ा मतलब वरना चाहे पहले तो फील होता था, पहले फील होता था और अब वो
खैर वो जो बीच में टीवी लॉन्च था उसमें, तो वहाँ पर मैं जैसे जब वो चली गई थोड़ी सी मैंने हिम्मत की, मैं उठा और लाइट जला के मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो कोई नहीं था, बाकी सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे घर में। तो मैंने पूछा भी उठ के एक दो लोगों से, बहनों से, भाई क्या कोई तुम लोग आए थे मेरे कमरे में? जाहिर है कि उस तरह के कपड़े ना कोई, सब सो रहे थे। वो बात वहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन मुझे कोई ऐसी, फिर मैं आके लेट गया, लेकिन थोड़ा उस दिन खौफ लगा क्योंकि मैंने फिजिकली पहली दफ़ा देखा, मैं लाइट भी जला ली। उसके बाद एक जो वाक़या ज़्यादा वो था, वही मैं एक दफ़ा वहाँ से निकला नॉर्थ इस्लामाबाद से, और रात के वक्त अपने ऑफिस में, हम लोगों की रात को देर तक ड्यूटी होती थी, तो अपना न्यूज़ रूम करके और वापस जब घर गया तो ये नॉर्थ सिटी हॉस्पिटल के पास टैक्सी वाला, उस ज़माने में बड़ी गड़बड़ हो रही थी कराची में, तो उन्होंने कहा कि हम गलियों में नहीं जाएंगे, आपको यहीं से छोड़ देते हैं। गाड़ी थी नहीं मेरे पास उस दिन, टैक्सी पकड़ ली, मैंने वहाँ रुका और वहाँ से मैं पैदल, अच्छा 8वीं या 10वीं गली थी, वहाँ जाना था मुझे। तो मैं भी रात का 2:30 बजा होगा, मेरे ख्याल 2:30 पौने 3, बिल्कुल सन्नाटा था। तो मैंने देखा कोई कोने पे एक खातून खड़ी हुई है और काफ़ी टॉल, नूर आपसे भी लंबी और बड़ी, मतलब जिसको कहते हैं गैर मामूली, मतलब खुश शक्ल। अच्छा जी हाँ, बहुत हसीन, बहुत हसीन। और रात के टाइम, रात का टाइम 2:30 पौने 3 बजे। अब मुझे थोड़ा शक हुआ इस टाइम इतनी हसीन लड़की इस रोड पे क्या कर रही है? इस रोड पे क्या कर रही है, बिल्कुल सन्नाटा एकदम से। तो मैं जब करीब पहुंच गया, मैंने कहा दौड़ लगाई जाए क्या किया जाए। लेकिन मैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा था यूनिवर्सिटी और कॉलेज के दौर में कुछ ऐसे वाकयात हुए थे, तो बहुत ज़्यादा मैं ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल मैं कन्फ्यूज डर गया हो या हाँ, जब मैं करीब पहुँच गया तो उन्होंने यही कहा कि मैं वही हूँ। तो मैंने कहा ये तो फिर तो फंस गए। मतलब ये आपके साथ 4-5 दफ़ा हुआ? हाँ, चौथी दफ़ा हो रहा है ये। तो मैंने उनके पैर देखे, मैंने कहा ये पैर वैर टेढ़े हों तो फिर मैं दौड़ लगा लूँ। तो पैर क्या उल्टे थे? हैं? पैर थे? नहीं, पैर सब, हर चीज़। अच्छा, ये तो वैसे खैर बचपन से हमने कहानी ही सुनी है कि पैर उल्टे होते हैं, इस तरह की अगर कुछ चीज़ होती है, ये तो बचपन में डराती थी। ऐसा होता नहीं कि पैर उल्टी पैरों वाली चुड़ैल होगी या वो होगी, लेकिन गालिबन आपके साथ जरूर कोई आपके साथ ही है, वो चाह रही है आपको बताना कि मैं वही हूँ। अच्छा, फिर वो जो है, हाँ जी, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इनकी बात कंटिन्यू करते हैं। और हमारे साथ इमरान और उनकी मिसेज